ये कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार का लड़का अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक भयानक रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही एक ताबूत में बंद कर जमीन में दफना देती है। मगर 200 साल बाद अचानक एक दिन वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और एक बदली हुई दुनिया में लौट आता है। अब सवाल उठता है कि वह 200 साल तक कब्र में जिंदा कैसे रहा और आखिर जादूगरनी ने उसे श्राप क्यों दिया था। तो कहानी शुरू होती है साल 1760 से, जहां हम कॉलिन परिवार से मिलते हैं। इस परिवार में 3 लोग थे। एक छोटा लड़का बारनबस और उसके माता पिता। कॉलिन परिवार काफी अमीर था क्योंकि बारनब्स के पिता का समुद्र में फिशिंग का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका के पास एक टाउन बसाया था जिसका नाम रखा कॉलिन स्पोर्ट। बारनबस के पिता उसे सिखाते थे कि असली दौलत परिवार का साथ है और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई थी जिसे उन्होंने कॉलिनवुड नाम दिया। समय के साथ उनका फिशिंग का कारोबार बढ़ने लगा और बारनबस भी जवान हो गया। इसी जवानी के दौर में बारनबस का अफेयर घर में काम करने वाली एक नौकरानी एंजेलिक से हो गया। एक दिन एंजेलिक बारनबस से अपने प्यार का इजहार करती है और शादी करके जीवन भर उसके साथ रहने की इच्छा जताती है। लेकिन बारनबस शादी से इनकार कर देता है। यह सुनकर एंजेलिक का दिल टूट जाता है और अपने गुस्से में वह काला जादू का सहारा लेती है। वे बारनबस के माता पिता को मारने के लिए हवेली की एक मूर्ति गिरवाती है। बारनबस को विश्वास था कि उनके माता पिता की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि काला जादू का परिणाम थी। इसी दौरान उसे जोसेट नाम की एक लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन एंजेलिक को यह बात बर्दाश्त नहीं होती और वह एक बार फिर काला जादू का सहारा लेकर जोसेट को अपने वश में कर लेती है। जोसेट एक ऊंची चट्टान पर जाकर अपनी जान दे देती है। बारनब्स अपनी प्रेमिका को मरता देख खुद भी उसी चट्टान से कूद जाता है, लेकिन वह मरता नहीं क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर बना दिया था ताकि वह अपनी जिंदगी हमेशा दुख में गुजारे। इसके बाद एंजेलिक गांव वालों को भड़का देती है और वे बारनबस को पकड़कर उसे एक ताबूत में कैद करके जमीन में दफना देते हैं। इस तरह 200 साल बीत जाते हैं। अब 1992 का समय है। विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कॉलिन स्पोर्ट की ओर जा रही होती है। वह एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है, जहां नौकर बिल्ली दरवाजा खोलता है। हवेली में विक्टोरिया एक दीवार पर बारनबस की तस्वीर देखती है और बिल्ली से उसके बारे में पूछती है। तभी एलिजाबेथ आती है और बताती है कि बारनबस कॉलिन परिवार का एक महान सदस्य था। यहाँ पता चलता है कि एलिजाबेथ भी कॉलिन परिवार से है और उसने अखबार में डेविड का ख्याल रखने के लिए एक देखभालकर्ता की आवश्यकता के बारे में विज्ञापन दिया था। वह विक्टोरिया को बताती है कि हवेली में अब बस वही, उसकी बेटी कैरोलिन, उसका भाई रॉजर और रॉजर का बेटा डेविड रहते हैं। विक्टोरिया डेविड की मां के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ बताती है कि उसकी मां की मौत समुद्र में डूबने से हुई थी। विक्टोरिया डेविड के पिता रॉजर और डॉक्टर जूलिया से मिलती है। डॉक्टर जूलिया डेविड की थेरेपी के लिए 3 साल से हवेली में रह रही हैं क्योंकि एलिजाबेथ को लगता है कि डेविड को अपनी मां की आत्मा देखने के कारण मानसिक मदद की जरूरत है। इसी बीच विक्टोरिया को हवेली में सफेद चादर ओढ़े कोई नजर आता है जिसे वह डेविड की शरारत समझती है। लेकिन चादर हटाने पर वह देखती है कि यह जोसेट की आत्मा है जो उसे चेतावनी देती है। वह आ रहा है और फिर गायब हो जाती है। दूसरी ओर कुछ वर्कर्स जेसीबी से खुदाई करते हुए एक ताबूत खोजते हैं। जब सुपरवाइजर ताबूत की जंजीर तोड़ता है तो बारनबस बाहर निकलता है और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। इसके बाद वह हवेली पहुंचता है और गार्डन में बिल्ली से मिलता है। वह उसे हिप्नोटाइज करके पूछता है कि क्या यहाँ अब भी कॉलिन परिवार रहता है। बिल्ली के यहाँ कहने पर बारनब्स हवेली में प्रवेश करता है, अपनी शाही चीजों को देखकर पुरानी यादें ताजा करता है और फिर कैरोलिन और डेविड से मिलता है। डेविड बारनब्स को दीवार पर लगी उसकी तस्वीर दिखाता है, लेकिन एलिजाबेथ सोचती है कि वह कोई बाहरी व्यक्ति है और बच्चों को उससे दूर रहने का कहती है। डेविड बताता है कि यह खुद को उनका रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ इसे कोई मजाक समझती है। बारनबस उसे यकीन दिलाने के लिए एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और उसे एक तहखाने में ले जाता है जहां पुराने हीरे जवाहरात रखे हुए थे। यह देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि बारनबस सच में कॉलिन परिवार का सदस्य है। इसके बाद बारनबस उसे बताता है कि वह वैम्पायर है, लेकिन उससे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर हम परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं जहां एलिजाबेथ बारनबस को उनका दूर का रिश्तेदार बताती है। इसी बीच डॉक्टर जूलिया भी आती हैं और एलिजाबेथ उनकी पहचान बारनबस से कराती है। बारनबस फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ बताती है कि उनका बिजनेस एनजी नाम की औरत के कारण बर्बाद हो चुका है। बारनब्स कहता है कि वह इसे फिर से उबारने का प्रयास करेगा।
तभी विक्टोरिया आ जाती है और उसे देखकर बारनबास उसे जोसेट कहकर पुकारता है, क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल जोसेट से मिलती थी। विक्टोरिया अपना परिचय देती है और दोनों बात करते हैं। दूसरी तरफ हम एनजी को देखते हैं, जो असल में एंजेलिक है, जिसने बारनबास की जिंदगी तबाह की थी। वह एक चुड़ैल बन गई थी और पिछले 200 सालों से अलग अलग पहचान लेकर जिंदा है। एंजेलिक को पता चलता है कि खुदाई के दौरान एक ताबूत मिला था और सभी वर्कर्स मारे गए थे। उसे यकीन हो जाता है कि बारनबास आजाद हो चुका है। वह कॉलिनवुड पहुंचती है और एलिजाबेथ से मिलती है। बारनबास उससे हाथ मिलाता है और उसे पहचान लेता है कि वह एंजेलिक ही है। वह उसे एक दूसरे रूम में ले जाकर बिजनेस के बारे में बात करता है, लेकिन एंजेलिक कहती है कि अब यह बिजनेस उसका है और कॉलिन स्पोर्ट पर उसका अधिकार है। बारनबास उसे धमकाता है कि वह उसे काला जादू के जुर्म में गिरफ्तार करवाएगा, लेकिन एंजेलिक उसे बताती है कि इतने वर्षों से समाज में उसकी अच्छी छवि बनी हुई है और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। उसके जाने के बाद बारनबास एलिजाबेथ को एंजेलिक की असलियत बताता है कि उसने उसके माता पिता और प्यार छीन लिए। एलिजाबेथ उसे प्रेरित करती है कि वह फिर से अपने परिवार और बिजनेस को ऊंचे मुकाम पर ले जा सकता है। बारनबास सबसे पहले अपनी हवेली का रेनोवेशन करवाता है, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर उसे फिर से शानदार बना देता है। इसके बाद अपने फिशिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए वह बिल्ली को साथ लेकर बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज कर अपने परिवार के लिए काम करने के लिए राजी कर लेता है। इस तरह उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चल पड़ता है। एक दिन डॉक्टर जूलिया देखती है कि बारनबास कैरोलिन के कमरे में एक लैंप देखकर समझने की कोशिश कर रहा है। जूलिया को शक होता है और वह बारनबास से बात करती है। वह उसे हिप्नोटाइज करके उसके वैम्पायर होने की सच्चाई जान लेती है और इस बारे में एलिजाबेथ को बताती है। एलिजाबेथ उसे इस बात को राज रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बारनबास कैरोलिन से पूछता है कि आज के जमाने में प्यार कैसे किया जाता है। कैरोलिन उसे सलाह देती है कि पहले वह अपने लुक और अजीब व्यवहार को बदलकर एक सामान्य इंसान की तरह रहे, ताकि लोग उससे सहज होकर बात कर सकें। अगले दिन डॉक्टर जूलिया बारनबास का खून निकालती है। उसने बारनबास को यकीन दिला दिया था कि वह उसे इंसान में बदल सकती है। समुद्र किनारे बारनबास और विक्टोरिया एक दूसरे को समझने लगते हैं। वहीं एंजेलिक अपने बिजनेस में गिरावट को देखकर परेशान हो जाती है और बारनबास से मिलने का फैसला करती है। शाम को वह बारनबास को फिशिंग बिजनेस छोड़ने के लिए चेक देती है, लेकिन बारनबास मना कर देता है। वह उसे बिजनेस में पार्टनर बनने का प्रस्ताव देती है, मगर बारनबास इनकार कर देता है क्योंकि उसने अतीत में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसी रात विक्टोरिया को एक सपना आता है जिसमें वह अपने बचपन को देखती है। उसे बचपन से ही जोसेट की आत्मा दिखती थी, जिससे बातें करती थी, पर उसके माता पिता ने उसे समझ नहीं पाया और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह फिर से जोसेट की आत्मा को देखती है, जो हवेली में झूमर से कूद जाती है। अगले दिन बारनबास घर में एक पार्टी रखता है और बहुत सारे लोगों को बुलाता है। पार्टी के दौरान डेविड उसे बताता है कि उसके पिता ने किसी को एक कमरे में जाने से मना किया है। बारनबास वहां खिड़की से देखता है और पाता है कि डेविड के पिता रॉजर का एक लड़की के साथ अफेयर है। वहीं विक्टोरिया बाहर होती है और बारनबास उसे अंदर बुलाता है। विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताती है कि वह हमेशा से एक आत्मा को देखती आई है और उसे कॉलिनवुड आने का रास्ता उसी आत्मा ने दिखाया। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी एंजेलिक, जो बिना निमंत्रण के पार्टी में आई थी, उन्हें देख लेती है। इसके बाद बारनबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जहां वह अपने शरीर में बारनबास का खून चढ़ा रही होती है। बारनबास को समझ में आता है कि डॉक्टर जूलिया उसे अमर बनाने के लिए उसका खून निकाल रही थी, तो वह उसे मार देता है और बिल्ली के साथ उसकी लाश समुद्र में फेंक आता है। फिर वह देखता है कि रोजर हवेली का खुफिया दरवाजा ढूंढ रहा था और उसे 2 विकल्प देता है, या तो डेविड के अच्छे पिता बने या फिर पैसों के साथ हमेशा के लिए चला जाए। रोजर पैसे चुनता है और डेविड को छोड़कर चला जाता है। डेविड दुखी हो जाता है और सीढ़ी से गिरने लगता है, लेकिन बारनबास उसे बचा लेता है। अब सभी समझ जाते हैं कि बारनबास एक वैम्पायर है और विक्टोरिया भी उससे दूर हो जाती है। बारनबास एंजेलिक से कहता है कि वह श्राप से मुक्त हो, लेकिन एंजेलिक मना कर देती है और उसे ताबूत में कैद कर देती है। डेविड उसकी मदद से बारनबास को आजाद कर देता है। एंजेलिक पुलिस के सामने बारनबास के खिलाफ सबूत पेश करती है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। बारनबास एंजेलिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में डेविड की मां की आत्मा एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती। विक्टोरिया, जो अब जान चुकी थी कि बारनबास एक वैम्पायर है, आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन बारनबास उसे बचा लेता है। वह उसे वैम्पायर बनाने से मना कर देता, लेकिन विक्टोरिया कूद जाती है। बारनबास उसे बचाकर खुद भी कूद जाता है और उसे वैम्पायर बना देता है।
कहानी के अंत में डॉक्टर जूलिया की लाश समुद्र में दिखाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। यह संकेत है कि वह भी अब एक वैम्पायर बन चुकी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्ट्रीम करते रहिए और चिल करते रहिए।